बात करते हैं देवेंद्र चोकसी से, जो इन्होंने दरअसल इस कंपनी को डिटेल में मैप किया है। पिछले 20 साल नहीं, उससे पहले से भी इस कंपनी को परख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। देवेंद्र, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। खास बात यही है कि इन 20 सालों में एक कंपनी जिसकी गिनती सिर्फ एक पेट्रोलियम कंपनी के तौर पर होती थी, आज टेलीकॉम ही नहीं, रिटेल ही नहीं, डेटा ही नहीं, अलग अलग सेक्टर्स जहां पर किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था रिलायंस का नाम होगा, उससे जुड़ गई है। इन 20 सालों में जो वेल्थ क्रिएट की है, उसकी जब हाइलाइट्स आप पढ़ते हैं, आपके लिए वो गेम चेंजिंग मोमेंट क्या रहा था मुकेश अंबानी की लीडरशिप में? हर्षदा, शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। मैं मेरा 2000 साल का इन ईयर 2000 जब भी मैंने पहली बार मुकेश अंबानी को मैंने सुना था एक टॉक देते हुए कि जहाँ पे उन्होंने अपना डिजिटल रोड मैप आगे रखा था। जो समय के अंदर रिलायंस इंफोकॉम जैसी कंपनी अभी तक आई नहीं थी, उसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने डिजिटल रोड मैप रखा था। वहां पे वो लोग ने 2020 तक का एक विजन ने डिक्लेयर किया था वो समय के अंदर, 2000 की साल के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये पूरे का पूरा जो आज की तारीख में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस देख रहे हैं, उनकी उन्होंने वो समय में बात की थी। तो वो जो उनका जो टॉक था, वो टॉक मेरे हिसाब से मेरे दिमाग के अंदर बहुत अच्छी तरह से सेट हुआ कि अनलेस एंड अनटिल अ बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बेसिकली रीचिंग आउट टू द कंज्यूमर डायरेक्टली, आगे के समय के अंदर आपको मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये चीज को समझाया था कि कोई भी बिजनेस को आप कंज्यूमर के पास लेके जाते हो तो प्राइसिंग पावर आपको कंज्यूमर से मिलता है। अगर आप बी टू बी प्लेयर रहोगे तो शायद आपको प्राइसिंग पावर नहीं मिलेगा, बिकॉज बी टू बी बिजनेसेस आर नोन फॉर आई थिंक गेटिंग कमोडिटाइज्ड। तो वो समय के अंदर जब ये रिफाइनिंग बिजनेस था, पेट्रोकेमिकल बिजनेस था, और शुरुआत का समय था कि जिसके अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बातचीत चल रही थी, वो समय के अंदर उन्होंने कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस के लिए उन्होंने टेलीकॉम वेंचर की बात की थी और उन्होंने बताया था कि 2020 के अंदर हम लोग कहाँ इंडिया प्रीमर्ज होते देखते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक गेम चेंजिंग इवेंट था, क्योंकि मुझे पहली बार कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ये चीज समझने का मौका मिला था। तो डेफिनेटली आई थिंक उसके बाद जो इवेंट अनफोल्ड हुई है, अगेन आई थिंक विल टॉक एट लेंथ ऑन दिस इवेंट एज टू हाउ दे हैव कंस्ट्रक्टेड दिस एंटायर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, उसकी हम बात कर सकते हैं। बट आई थिंक एज यू आस्क, this is I think the game changing moment for me as far as understanding of the business of Reliance is concerned. वैसे B2B, B2C ये नाम हम हाल ही में बोलने लगे हैं और लोगों की समझ में आने लगा है, लेकिन एक कोर B2B प्लेयर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज था, उसे सीधे कंज्यूमर तक जोड़ा और उसी दिशा में दरअसल मुकेश अंबानी ने अपने कदम रखना शुरू कर दिए थे। और पिछले 2 दशकों में उसका अब फल दरअसल निवेशकों के सामने, आपके हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो कंज्यूमर स्टोरी पर अग्रेसिवली कंपनी ने एक्सपैंड किया है, उसका कितना योगदान रहा है वर्सेस द को बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल्स, देवेंद्र भाई, और वो कितना अच्छा खासा वेल्थ जनरेशन के फायदे के लिहाज से उभर कर आया, द कंज्यूमर साइड ऑफ द कंपनी? सो आई थिंक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस के अंदर रिलायंस जियो का प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल के प्लेटफॉर्म, दोनों प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के बाद हमने आज की तारीख में हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि करीबन 1,30,000 करोड़ का ये साल का जो इबिटा आएगा, उसमें से करीबन ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल कम फ्रॉम द कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस, विच मीन्स कि ये जो पूरे का पूरा जो दौर बना है, जिसके अंदर आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ स्टार्टेड कमिंग इन, उसके अंदर आई थिंक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस इज कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली लार्जर and as much as I think the industrial businesses of petrochemical refining and oil and gas exploration is concerned, तो उसके साथ में इक्वल आई थिंक ग्रोथ उन्होंने ये कंपनीज में, ये बिजनेस में से प्रोड्यूस किया है। तो एज ए ग्रुप, एज ए कंपनी, वी आर बेसिकली नाउ सीइंग दैट इक्वल फुटिंग हैज कम बिटवीन द इंडस्ट्रियल बिजनेसेस एंड द कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस। मेरा ऐसा मानना है कि जो हिसाब से जियो प्लेटफॉर्म के अंदर उन्होंने करीबन 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसके अंदर से आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट दिस ईयर दे विल बी प्रोड्यूसिंग ऑन ईयरली रन रेट बेसिस अबाउट 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इबिटा, विच इज अ गेम चेंजर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई थिंक इतना बड़ा मुनाफा शायद ये इन्वेस्टमेंट में से निकालना is संभवित है ओनली व्हेन आई थिंक यू आर प्लेइंग विद अ लार्जर अमाउंट ऑफ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव इन माइंड।
And I think Reliance Jio at this point of time is not only a mobility company. According to me, it's I think a pure play technology company कि जहाँ पे करीबन 14-15 टेक्नोलॉजी ब्लॉक्स आज की तारीख के अंदर डिप्लॉय किए गए हैं एंड अराउंड 7 to 8 बिजनेस वर्टिकल्स को वो लोग वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ आई थिंक प्रोडक्ट्स. So I guess I think the entire data consumption story which has unfolded in case of GIL platform is largely due to these two factors: the technology play, and at the same time the business verticals, starting from agriculture to e-commerce to media and infotech, and also I think including healthcare among others and fintech. So all these verticals are basically contributing to the higher amount of data consumption, and at the same time technology is enabling most of the players to come onto that particular platform. So this is a game changer. दूसरी तरफ देखें तो जो रिलायंस रिटेल का जो कारोबार है, वो कारोबार के अंदर उन्होंने ऑन द ग्राउंड करीबन 15,000 स्टोर सेटअप किए हैं. उसके साथ में आई थिंक दे आर यूजिंग जियो प्लेटफॉर्म टू क्रिएट द वर्चुअल प्रेजेंस इन केस ऑफ रिटेल मार्केट, and that is basically leading them to an annualized revenue rate of around 2,65,70,000 crore in this year. So from that perspective too, I guess I think they have captured the larger part of the retail market. एक बहुत सुंदर चीज हमने इस चीज के अंदर जर्नी में ऑब्जर्व की है कि रिलायंस हैज नेवर बीन अ लीडर इन एनी ऑफ द बिजनेसेस आई थिंक व्हिच दे हैव बिल्ट. They have actually, I think, successfully built those businesses after those businesses got established in the world market. उन्होंने बेस्ट ऑफ द लर्निंग्स एक्वायर करके ये बिजनेसेस को उन्होंने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया और बड़ी स्केल बनाई. तो when it comes to size, when it comes to scale, when it comes to larger profits, and when it comes to ambition, आई थिंक हम रिलायंस को हमेशा एक नजर से आगे देखते हैं ये सब चेंजेस लाने के साथ.